मीन राशि वाले दोस्तों, आने वाला सप्ताह आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। अभी हाल में गुरुदेव ने राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के पंचम भाव और उच्च राशि में प्रवेश किया है। इस बात पर गुरुदेव का प्रवेश दूर करेगा सभी क्लेश। अब आने वाले इस सप्ताह में शुक्र और मंगल भी अपनी अपनी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह राशि परिवर्तन भी बेहतरीन रहने वाला है, तो वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आने वाले सप्ताह 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी, कमाल क्या देखने को मिलेगा, महत्वपूर्ण बदलाव। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालते हैं। आपकी राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। अब शनि पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है। इससे शनि के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। साढ़े साथी के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। आपकी राशि के पंचम भाव पर गुरुदेव अपनी उच्च राशि पर संचार कर रहे हैं। छठे भाव पर केतु ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। सप्तम भाव पर शुक्र संचार कर रहा है। 2 नवंबर को शुक्र अष्टम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। वहां सूर्य और मंगल पहले से संचार कर रहे हैं। मंगल भी 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर नवम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। वहां बुध पूरे सप्ताह बना रहेगा। आपकी राशि के 12वें भाव बाधक स्थान पर बाहुबली राहु संचार कर रहा है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत भी बेहतरीन रहने वाली है। सप्ताह की शुरुआत अच्छी तो पूरा सप्ताह अच्छा बना रहेगा। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो पिछले समय से शनि ने आपकी राशि पर वक्र अवस्था में संचार कर आपको शारीरिक और मानसिक रूप से काफी प्रभावित किया है। अब आपकी राशि और शनि दोनों गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ चुके हैं, जो अमृत समान कार्य करेगी। इसलिए अब शनि की शरारत में कमी स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। कुल मिलाकर आने वाला समय गुरुदेव की दृष्टि के फलस्वरूप बेहतरीन रहने वाला। स्वास्थ्य संबंधी कोई खास बड़ी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है, जहां गुरुदेव उच्च राशि पर संचार कर रहे हैं। इसलिए विद्यार्थियों को गुरुदेव का सहयोग मिलने जा रहा है, जो किसी वरदान से कम नहीं है। विद्यार्थियों की बुद्धि में चमत्कार होगा। इस चमत्कार से विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में भी अद्भुत वृद्धि देखने को मिलेगी। अब विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर इस सप्ताह के साथ साथ आने वाला समय विद्यार्थियों के लिए सफलता लेकर आ रहा है। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है, जहां पर गुरुदेव उच्च राशि पर संचार कर रहे हैं। गुरुदेव का उच्च राशि पर संचार प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। प्रेमियों के लिए गुरुदेव की यह स्थिति किसी वरदान से कम नहीं है। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। भाग्य के सहयोग से पिछले समय से प्रेमियों में चले आ रहे गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। सिंगल दोस्तों के कार्यस्थल पर नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर आने वाला समय प्रेमियों के लिए खुशियों से भरा रहेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध है, जो पूरे सप्ताह भाग्य भाव पर संचार करेंगे। बुध की स्थिति दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। जीवन साथी के माध्यम से भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। दाम्पत्य भाव पर शुक्र का संचार भी पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव बनाए रखेगा। पिछले समय से दाम्पत्य भाव पर शनि की वक्र दृष्टि ने काफी बवाल मचाया है। अब उस बवाल में कमी आएगी, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह दाम्पत्य जीवन के संबंध में भी
सुखमय रहने वाला है। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा मंगल और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। बात करें भाग्य और करियर की तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी मंगल है, जो पिछले समय से अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार कर भाग्य के सुख एवं सहयोग में भारी कमी करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस सप्ताह से इस कमी से बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। 27 अक्टूबर को भाग्य भाव के स्वामी मंगल राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएंगे तथा गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएंगे। इससे सोया हुआ भाग्य भी जाग उठेगा, भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। पिछले समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी, भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। आने वाले समय में आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से पूर्ण हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात करिए करियर की तो करियर के दृष्टिकोण से भी अब आने वाला समय बहुत बड़ी सफलता लेकर आ रहा है। आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव है। गुरुदेव का उच्च राशि और पंचम भाव पर संचार करियर में भी सफलता प्रदान करेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के साथ साथ बुद्धि बल और ज्ञान का भी भरपूर लाभ मिलने जा रहा है। बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह स्थिति बेहतरीन रहने वाली है। वैसे भी सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा कर्म भाव से सफर शुरू करेगा, जो करियर के दृष्टिकोण से बेहतर रहने वाला है। बात करें आर्थिक स्थिति की तो आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी मंगल है, तो लाभ भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव है। धन भाव के स्वामी मंगल का राशि परिवर्तन धन की स्थिति को भी बेहतर बनाएगा। धन भाव का स्वामी मंगल 27 अक्टूबर को भाग्य भाव अपने भाव में प्रवेश कर भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। लाभ भाव के स्वामी शनि पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा लाभ भाव भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ चुका है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बेहतरीन रहने वाला। पिछले समय से नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ अब यू टर्न लेगा तथा ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। बात करें संतान क्षेत्र की तो इस सप्ताह के साथ साथ आने वाला समय भी संतान के संबंध में बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि गुरुदेव का पंचम भाव संतान भाव और उच्च राशि पर संचार संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए पूरा सहयोगी साबित होगा। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। संतान भी सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। नव दंपतियों की भी संतान से संबंधित इच्छा पूर्ण होती दिखाई देगी। आने वाले समय में घर परिवार में नए सदस्य का आगमन हो सकता है। कुल मिलाकर संतान के संबंध में भी यह सप्ताह बेहतरीन बदलाव लेकर आ रहा है। अब ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले मंगल की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले समय से मंगल का अष्टम भाव पर संचार काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। इस भाव पर मंगल का संचार चोर, चोट और दुर्घटना का कारण बनता है। काफ़ी नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। अब इस स्थिति से छुटकारा मिल जाएगा जब 27 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव बाधक स्थान से मुक्त होकर भाग्य भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। मंगल की यह स्थिति आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ साथ भाग्य में भी वृद्धि के अवसर पैदा करेगी। भाग्य का सुख एवं सहयोग मिलेगा। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में अटूट आस्था देखने को मिलेगी। मंगल की यह स्थिति आपका मंगल करेगी तो शत्रुओं के लिए मंगलकारी साबित होगी। शुक्र की चाल में बदलाव सप्ताह के अंत में 2 नवंबर को देखने को मिलेगा। इससे पहले चंद्रमा की चाल पर एक नज़र डालते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत बेहतरीन रहने वाली है। इस भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। यहाँ से चंद्रमा की चतुर्थ भाव पर दृष्टि मन को भी उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाए रखेगी। कार्यस्थल हो जहाँ पारिवारिक क्षेत्र बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। गुरु और चंद्रमा का राशि परिवर्तन योग भी बन रहा है। यह योग लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। हर प्रकार से चंद्रमा की यह स्थिति बेहतरीन रहने वाली है। एक अच्छी शुरुआत कर चंद्रमा आगे बढ़ जाएगा। फिर 28 अक्टूबर की रात के 10:14 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर
आपकी राशि के 11वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ से चंद्रमा की पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ेगी तथा गुरुदेव के साथ दृष्टि संबंध बनेगा, जो गज के श्री राजयोग का निर्माण करेगा। पूरे सप्ताह की तुलना में चंद्रमा की यह स्थिति अधिक उत्तम रहेगी, हर प्रकार से लाभप्रद बनी हुई है। 11वें भाव से डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। बड़े भाई बहन और मित्रों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। जिस भाव के नाम से लाभ झलकता उस भाव पर पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा का संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। प्रेमियों को प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति होगी। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को निवेश कार्यों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। कुल मिलाकर मीन राशि वाले हर किसी के लिए चंद्रमा की यह स्थिति लाभप्रद रहने वाली है। 28 अक्टूबर की रात से लेकर 31 अक्टूबर की सुबह तक चंद्रमा लाभ भाव पर संचार करेगा, जो हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। फिर 31 अक्टूबर की सुबह के 6:47 पर चंद्रमा आए भाव से निकलकर वय भाव में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रमा वय भाव पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता। अब चंद्रमा का राहु के साथ भी युति योग बनेगा, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। इसलिए 31 अक्टूबर की सुबह से लेकर 2 नवंबर की सुबह तक चंद्रमा के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। मन कारक चंद्रमा के सहयोग में कमी किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। इसलिए इस अवधि में मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। व्यर्थ के वाद विवाद में ना फंसें। खर्चों के प्रति विस्तृत रहें। अनावश्यक खर्चे देखने को मिल सकते हैं। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। संतान के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। प्रेमियों को भी प्रेमी जन के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा, क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी भी है, जो संतान, विद्यार्थियों और प्रेमियों के लिए कुछ शुभ नहीं है। कुल मिलाकर इन 2.25 दिनों में चंद्रमा के सहयोग में कमी रहेगी। फिर 2 नवंबर की सुबह के 11:26 पर चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब एक बार फिर से गुरु और चंद्रमा का राशि परिवर्तन योग बनेगा, जो मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी को दूर कर संडे को आनंदमय बना देगा। पिछले समय से मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी। मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। विद्यार्थियों, प्रेमियों और संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर 2 नवंबर की सुबह के बाद चंद्रमा के एक बार फिर से बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। 2 नवंबर को एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। इस दिन 2 नवंबर की दोपहर को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब अष्टम भाव के स्वामी का अष्टम भाव पर संचार विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। यहाँ से शुक्र की धन भाव पर दृष्टि अकस्मात से धन लाभ के अवसर पैदा करेगी। कुल मिलाकर एक बेहतरीन राशि परिवर्तन के साथ सप्ताह का समापन होने जा रहा है, जो आने वाले समय को भी बेहतरीन बना देगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और शुक्र की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।